हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स। एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल के बारे में, किस पे, जो हमारी गैस वेल्डिंग पे बेस्ड था एक न्यूमेरिकल। जिस न्यूमेरिकल में हमने बात की कि किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं वेल्डिंग कोस्ट को, उसी के आगे हम बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर क्या है, 2 माइल स्टील प्लेट्स ऑफ 1.2 मीटर लेंथ। हमारे पास क्या है, एक दो प्लेट्स हैं, क्या है, 2 माइल स्टील की प्लेट्स है जिनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.2 मीटर लेंथ है। एंड थिकनेस आर टू बी वेल्डेड टू फ्रॉम ए लैप जॉइंट। और उनको हमने किस तरह से वेल्ड किया हुआ है, लैप जॉइंट, यानी कि एक के ऊपर दूसरा जो हमारा पार्ट है, उन दोनों पार्ट्स को हमने एक लैप की फॉर्म में जॉइंट किया है विद 6 mm इलेक्ट्रोड। जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है वो हमारी क्या है, वो है 6 mm। क्या रहेगी, इलेक्ट्रोड 6 mm। हमने क्या करना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ वेल्डिंग, कि जो लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट के अंदर जो वेल्ड करने के लिए हमने कोस्ट लगाया है, उस कोस्ट को फाइंड आउट करना है। डाटा हमें दिया हुआ है किस तरह से, कि करंट यूज्ड, जो हमने टोटल करंट यूज किया है वेल्डिंग करने के लिए, वो कितना है, 250। हमारा जो करंट है वो टोटल करंट हमने कितना यूज किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड। ये हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो करंट जो यूज हम कर रहे हैं वो कितना है, 250 एम्पियर। इसी तरह वोल्टेज 30 वोल्ट। वेल्डिंग स्पीड रहेगी हमारे पास, इलेक्ट्रोड यूज जो हमने की है, लेबर चार्ज, जो टोटल लेबर चार्ज लगे हैं वेल्डिंग करने के लिए, वेल्ड परफॉर्म करवाने के लिए, वेल्डिंग ऑपरेशन, इसके अलावा जो पावर चार्ज है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड और जो एफिशिएंसी है मशीन की, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये सारा डाटा हमें क्या है, पहले से गिवन है, यानी कि न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है। हमने क्या करना है, सिर्फ बात करनी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग को। तो कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग जब हम निकालेंगे तो किस तरह से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग के लिए, तो सबसे पहले देखिए टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, जो, क्योंकि आपको पता है जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 1.2 मीटर। जो लेंथ है हमारी माइल स्टील की वो 1.2 मीटर है, लेकिन जो हम टोटल लेंथ है, क्योंकि दोनों साइड से वेल्ड कर रहे हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, लैप जॉइंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1.2 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड आ जाएगी, जिस लेंथ को हम वेल्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर, यानी कि तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये होगा 2.4 मीटर। तो हमारे पास टोटल लेंथ, जिस लेंथ को हमने वेल्ड करना है, जिस लेंथ पे हम वेल्डिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो लेंथ हमारी कितनी रहेगी, 2.4 मीटर वेल्डिंग के लिए। अब हम निकालेंगे सबसे पहले वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, कि जो हमने इलेक्ट्रोड यूज की है उसका वेट को, कि टोटल कितना वेट हमने कंज्यूम किया इलेक्ट्रोड का। उसके बाद हम फर्दर आगे निकालेंगे कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, कि जो इलेक्ट्रोड कंज्यूम हुई है उसका टोटल कोस्ट कितना था। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम निकालेंगे वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम। पहले हम बात कर रहे, जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था इससे पहले, वो न्यूमेरिकल हमारा क्या था, गैस वेल्डिंग से रिलेटेड। ये हमारा न्यूमेरिकल कौन सा है, ये हमारा वेल्डिंग है जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। तो जो इलेक्ट्रोड कंज्यूम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम का हम कैसे करेंगे, 0.12, ये हमारे क्या रहेगी, 0.12 हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड यूज, ये हमारे पास कितनी है, पर ग्राम मीटर कितनी है, 0.12। तो ये हम लिखेंगे 0.12 वेट। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो टोटल लेंथ है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है, 2.4। तो 2.4 के साथ 1.12 को साथ 0.12 किलोग्राम पर मीटर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, जो हम वेट कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रोड का, वो आ जाएगा, वो हमारे पास रहेगा 0.288 किलोग्राम। ठीक है, 0.288 किलोग्राम। अब हम निकाल लेंगे कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, कि इलेक्ट्रोड को कंज्यूम करने के लिए जो हमारा टोटल कोस्ट लगा था वो किस तरह से निकाल, टोटल कोस्ट देखिए हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है, 250, कि कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पहले से हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है, 250। तो हम क्या करेंगे, 250 मल्टीप्लाई, जो वेट हमारे पास आया वेट कितना है, 0.288। तो 0.288 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को, तो हमारे पास कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम आ जाएगा, तो वो कितना रहेगा, ₹72। इसी तरह आगे हम निकालेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, टाइम रिक्वायर्ड टू वेल्ड
2.4 मीटर लेंथ की, जो हमारी 2.4 मीटर लेंथ है, टोटल टाइम उसके लिए कितना हमें रिक्वायर है वेल्ड करने के लिए। तो टाइम रिक्वायर्ड टू वेल्ड, सेकंड पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू वेल्ड 2.4 मीटर लेंथ कि जो हमारा 2.4 मीटर लेंथ है, इस लेंथ को वेल्ड करने के लिए हमें टोटल कितना टाइम रिक्वायर है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 2.4 डिवाइड 12, मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, इसको हम निकाल देंगे आवर के साथ। हम क्या निकाल रहे हैं आवर के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 आवर। 0.2 आवर क्या आया, ये था टाइम टू हमें रिक्वायर है। टोटल लेंथ जो हमारी 2.4 मीटर लेंथ थी, उस टोटल लेंथ को वेल्ड करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर है, तो वो टाइम कितना होगा 0.2 आवर। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इसी के अंदर, क्योंकि हम ना आवर हमें आ गया कि टाइम ऑफ हमने इतना टाइम वेल्ड करना है। लेबर का चार्ज क्या है, लेबर का चार्ज है 100 पर आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए 100 रुपीज ले रहे हैं, 1 घंटे के लिए 100 रुपीज लेबर चार्ज है। तो हमारे पास टोटल आवर कितना है 0.2 आवर, इतने आवर तक वो वेल्डिंग करेगा। तो हम इसको लेबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास लेबर चार्ज भी आ जाएगा, लेबर कोस्ट। तो लेबर कोस्ट कितना है 100 मल्टीप्लाई आवर हमारे पास कितने हैं 0.2, ये क्या है 0.2, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो टोटल क्या होगा ₹20, यानी कि इतने लिए 0.2 आवर टाइम के लिए वेल्डिंग के लिए जो टोटल पैसे लगेंगे वो कितना होगा लेबर चार्ज, वो लेबर चार्ज आ जाएगा 20। नेक्स्ट अब हम थर्ड निकालेंगे पावर कंज्यूम की, जो पावर कंज्यूम की है थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पावर कंज्यूम कि जो टोटल पावर हमने कंज्यूम की है वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो कैसे, फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई I डिवाइड बाय में एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। V मल्टीप्लाई I डिवाइड बाय आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। तो V हमारे पास यानी कि वोल्टेज V हमारे पास कितनी है 30 मल्टीप्लाई I यानी कि जो वोल्टेज I हमारे पास कितना है 250, यानी कि जो करंट हमने यूज किया है तो वो हमारे पास 250, एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 70। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी पावर जो हमने टोटल कंज्यूम की है। तो V हम क्या लिख सकते हैं, V हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई V है 30, I हमारे पास है 250, एफिशिएंसी कितनी है 70, तो यहाँ पे नीचे करेंगे तो 7.0 हो जाएगी। पावर कंज्यूम टोटल हमारे पास आ जाएगी 10714 वोल्ट। हम इसको क्या करेंगे किलोवोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट के अंदर, तो ये हमारे पास रहेगी 10.174 किलोवाट। ये हमारी टोटल पावर कंज्यूम है जो हमने कंज्यूम की है वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आगे फोर्थ पॉइंट के अंदर लास्ट में बात कर लेंगे एनर्जी कंज्यूम, ये तो हमारी आई है एनर्जी पावर कंज्यूम सिर्फ एक के लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारी पावर कंज्यूम्ड फॉर 2.4 मीटर लेंथ, किसके लिए, जो हमारी टोटल 2.4 मीटर लेंथ है, 2.4 मीटर लेंथ के लिए जो पावर कंज्यूम, हम टोटल पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 10.714 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पावर कंज्यूम फॉर 2.4 मीटर लेंथ के लिए आ जाएगी। तो वो कितनी होगी, तो लेंथ कितनी होगी 10.714 मल्टीप्लाई 2.4, तो हमारे पास जो टोटल पावर कंज्यूम होगी 2.4 मीटर के लिए वो रहेगी 2.1428 किलोवाट पर आवर, किसके अंदर आ जाएगी किलोवाट पर आवर के अंदर। और लास्ट निकालेंगे पावर कोस्ट, लास्ट पे हमारा आ जाएगा पावर कोस्ट। तो पावर कोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारी पावर कितनी है 2.1428 मल्टीप्लाई पावर कोस्ट हमें दिया हुआ है, पावर कोस्ट कितना है हमारा पावर चार्ज 8 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पावर कोस्ट आ जाएगी। तो वो हम कैसे करेंगे 8 कहां से आया 8 मल्टीप्लाई 2.1428 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर कोस्ट कितना होगा, वो आएगा 17.14। नेक्स्ट लास्ट हम निकाल लेंगे टोटल वेल्डिंग कोस्ट। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने निकालना है टोटल वेल्डिंग कोस्ट। तो टोटल वेल्डिंग कोस्ट जितना भी कोस्ट आए हैं उन कोस्ट सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वेल्डिंग कोस्ट आ जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे कि टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना आया था 72 के बाद रुपीस कितने आए हमारे पास 20 रुपीस के बाद नेक्स्ट हमारे पास कितने आए 17.14। तो इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वेल्डिंग कोस्ट आ जाएगा। तो वो हमारा कितना रहेगा 109
9.14, ये क्या हो जाएगा 109.14 रुपीज हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग। तो एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल, जिसमें हमें क्या पूछा गया है 2 माइल स्टील प्लेट्स हैं जिनकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.2 मीटर लेंथ है कि 2 माइल स्टील प्लेट्स ऑफ 1.2 मीटर लेंथ एंड 10 mm थिकनेस, और 10 mm क्या है थिकनेस है उस प्लेट की, टू बी वेल्डेड फॉर्म ए लैप जॉइंट, और एक लैप जॉइंट के तौर पे हम उनको वेल्ड कर रहे हैं। लैप जॉइंट करेंगे तो एक साइड यहाँ से वेल्ड करेंगे, दूसरी साइड यहाँ से वेल्ड करेंगे। जो थिकनेस है वो इलेक्ट्रोड की, वो हमें इलेक्ट्रोड कितनी है हमारे पास 6 mm की है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल वेल्डिंग कॉस्ट। क्या निकालना है टोटल वेल्डिंग कॉस्ट। डाटा हमें दिया हुआ है कि जो करंट हम यूज कर रहे हैं, वोल्टेज यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग स्पीड कितनी है, इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं या फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, पावर चार्ज, तो सारा डाटा हमें दिया हुआ है। हमने सिर्फ निकालना है टोटल वेल्डिंग कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड निकालेंगे। 1.2 है, 2 हमारे पास प्लेट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 मीटर हमारे पास क्या होगी सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट क्या करेंगे, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, जो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड है उसको निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे 0.12 कहां से आया, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं 0.12 मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.12 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2.4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.288 किलोग्राम जो वेट है इलेक्ट्रोड का। नेक्स्ट हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम कैसे निकालेंगे, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट इलेक्ट्रोड का कॉस्ट कितना है हमें दिया हुआ है वो है 250। कॉस्ट हमें कितना दिया है 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.288 के साथ, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड आ जाएगा वो रहेगा 72। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड निकल गया 72। नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड टू वेल्ड 2.4 मीटर लेंथ, कि जो 2.4 मीटर लेंथ है उसके लिए हमें जो टाइम रिक्वायर, कितना टाइम रिक्वायर है, तो वो हम कैसे निकालेंगे 2.4 डिवाइड बाय में हम करेंगे 12 डिवाइड बाय 0.2, ये हमारे पास आ जाएगा जो टाइम रिक्वायर है वेल्ड करने के लिए। लेबर कॉस्ट निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम आ चुका कि हमने इतने टाइम तक वेल्ड करना है। जो भी हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस जो लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट को वेल्ड करने के लिए हमें 0.2 आवर लगेंगे। तो अब हमारे पास लेबर चार्ज हमें पता है कि लेबर चार्ज पर आवर 100 रुपीज है, तो 100 के साथ 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 रुपीज आ जाएंगे लेबर चार्ज। नेक्स्ट हम निकालेंगे पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पावर कंज्यूम का V मल्टीप्लाई I डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। V यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज 30 दी हुई है तो 30 हमने लिखा। उसके बाद I यानी कि I हमें दी हुई है 250 करंट, तो 250 लिखा डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ मशीन कितनी है 0.7, 70 है तो 0.7 हो जाएगी जब हम परसेंटेज हटाएंगे। तो टोटल हम निकालेंगे पावर कंज्यूम, तो ये हमारे पास आ जाएगी जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी है सिंगल के लिए। अब हम निकालना चाहते हैं 2.4 मीटर लेंथ को वेल्ड करने के लिए जो टोटल हमने पावर कंज्यूम किया है, तो कैसे करेंगे, जो हमारी पावर आई है 10.714, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 के साथ, तो ये हमारे पास 2.1428 किलोवाट पर आवर क्या आ जाएगी जो पावर हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह पावर कॉस्ट निकालेंगे, तो पावर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो 8 है, क्योंकि पावर कॉस्ट हम क्या निकाल रहे हैं देखिए यहाँ पे रुपीज ऑफ पावर चार्ज वो कितना है 8 पर किलो आवर, तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 17.14, ये क्या रहेगा जो पावर कॉस्ट का चार्ज है। अब हमने क्या निकालना था टोटल वेल्डिंग कॉस्ट, यही पूछा गया था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग। क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग पूछा था, तो कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग कैसे निकालेंगे, तो इनमें से देखिए जो कॉस्ट है यानी कि 72, 20 और लास्ट में हमारे पास है 17.14, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास 109.14 यानी कि 109.14 ये क्या रुपीज आ जाएंगे हमारा जो टोटल कॉस्ट लगेगा वेल्डिंग करने के लिए। इसी चीज को हम क्या करना चाहते थे, फाइंड करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल के बारे में, ये तो हमने बात किया वेल्डिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्जिंग कि जो फॉर्जिंग है, फॉर्जिंग के अंदर हम किस तरह से कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग से रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल्स पे चर्चा कर चुके हैं, दो न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्जिंग पे बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में कि अगर हमारी फॉर्जिंग है तो फॉर्जिंग के अंदर हम कॉस्ट को किस तरह से एस्टिमेट कर पाएंगे फॉर्जिंग ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ
12 मीटर डायमीटर रॉड की हमें क्या है 12 मीटर डायमीटर दी हुई है, हमने डिटरमाइन करनी है लेंथ को। तो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 12 मीटर determine the length of 12 meter diameter of rod required to forge a ring required to forge a ring, यानी कि हमने उसको फोर्ज करना है रिंग के फॉर्म में। किस तरह से? ऑफ 60 mm इनर डायमीटर, कि जिसका 60 mm क्या हो, इनर डायमीटर हो, जब हम एक सिंपल रॉड को क्या कर रहे हैं, फोर्ज कर रहे हैं। तो हमने लेंथ को डिटरमाइन करना है। इसके अलावा टेक ए स्केल लॉस 5%, हमें स्केल लॉस भी दिया हुआ है। स्केल लॉस कितना है 5 mm। टेक ऑफ स्केल लॉस, जो स्केल लॉस है वो हमें इन्होंने दे दिया 5%। तो हमने निकालना क्या है, निकालना है डिटरमाइन द लेंथ। हमने क्या करना है, जो टोटल हमें लेंथ रिक्वायर्ड है वेल्ड करने के लिए, फोर्ज करने के लिए जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड है, उस लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार फिर से, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड टू फोर्ज ए रिंग ऑफ 60 mm इनर डायमीटर। कि हमारे पास एक सिंपल रॉड है, उस रॉड को हमने फोर्ज करके, यानी कि फोर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा हमने उसको एक रिंग की फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसका इनर डायमीटर क्या है 60 mm है। कि हमारे पास क्या है, सिंपल इस तरह से एक रॉड है जिसका इनर डायमीटर क्या है, ये टोटल इनर डायमीटर जो हमारा अंदर का डायमीटर रहेगा, वो इनर डायमीटर हमारा कितना है 60। इनर डायमीटर कितना है 60। अगर हम बात करें तो इनर डायमीटर 60 है, 60। और जो अगर बाहर की अगर बात करें टोटल का, तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारा रहेगा 12। वो कितना होगा 12। अब हमने निकालना क्या है इसके अंदर, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 12 मीटर डायमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ रॉड मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द विल बी कैलकुलेटेड, कि जो भी हमारे सर्कल के सर्कमफ्रेंस है उनको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मीन डायमीटर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन डायमीटर। तो मीन डायमीटर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डी भी लिख सकते हैं, मीन डायमीटर डी। तो डी के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होता है इनर डायमीटर प्लस में 2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ रॉड डिवाइड बाय में 2। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इनर डायमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई, इनर डायमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ रॉड डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है 60, प्लस में हम क्या करेंगे 2, डायमीटर ऑफ रॉड दिया हुआ है हमें 12 और डिवाइड बाय कर देंगे 2, तो हमारे पास मीन डायमीटर आ जाएगा। तो देखिए इनर डायमीटर हमारे पास कितना है, इनर डायमीटर 60 है, 60 प्लस में हमें क्या दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ रॉड हमारा 12 है, डिवाइड बाय में हमारे पास 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 62 करके, तो 2 से 2 डिवाइड करके तो हमारे पास जो आ जाएगा 72 आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम कट करेंगे इसको, इससे कट किया तो 60 प्लस में 12 हम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मीन डायमीटर, जब इसको शॉर्ट डी में बोल सकते हैं, तो डी हमारे पास कितना आएगा 72। अब हम मीन सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, तो मीन सर्कमफ्रेंस जो हमारा मीन रहेगा, मीन सर्कमफ्रेंस रहेगा वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा पाई डी। क्योंकि डी हमारे पास आ चुका है तो पाई हमारी क्या लिखेंगे, पाई हम लिखेंगे 22/7, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, तो पाई मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 72, तो हमारे पास मीन सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 226.2 mm, 226.2 mm। ये क्या रहेगा, जो मीन हमारा क्या रहेगा सर्कमफ्रेंस रहेगा, किस चीज का, जो हमारी रॉड है। तो अब हम लास्ट पे निकालेंगे स्केल लॉस, क्योंकि जब हम एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग की बात करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग के अंदर काफी तरह के लॉसेस होते हैं,
जिस तरह से आपको बताया था टोंग लॉस होता है, फ्लैश लॉस होता है, स्केल लॉस होता है, स्पर लॉस होता है, तो उसी लॉस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमें पहले से ही दिया हुआ है कौन सा लॉस, स्केल लॉस, वो भी कितना दिया हुआ है 5% स्केल लॉस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मीन डायमीटर निकाल लिया, मीन सर्कमफ्रेंस निकाल दिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्केल लॉस को। तो स्केल लॉस, तो स्केल लॉस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा कि किस तरह से निकालेंगे, वो हमारे पास रहेगा 226.2 मल्टीप्लाई हम इसको किसके साथ करेंगे, 5 डिवाइड बाय 5% है तो 5 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 100, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू स्केल लॉस की, वो हमारे पास रहेगी 11.31 mm। ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यही सेम वैल्यू निकलेगी 11.31 mm स्केल लॉस की वैल्यू। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड है हमें वेल्ड किसके लिए, फॉर्जिंग के लिए। टोटल लेंथ ऑफ रॉड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ रॉड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ रॉड रिक्वायर्ड, जो टोटल लेंथ ऑफ रॉड हमें रिक्वायर्ड होगी तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास कर देंगे, हम जोड़ देंगे 226.2 mm प्लस में 11.31 mm, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ जो आ जाएगी, जो लेंथ हम फोर्ज के लिए हमें रिक्वायर है लेंथ, तो वो कितनी होगी 226.2 प्लस में 11.31, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 237.51 mm। ये हमारे पास रहेगी टोटल लेंथ जो कि हमें रिक्वायर्ड है फॉर्जिंग करने के लिए, फॉर्जिंग ऑपरेशन के लिए। तो देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में हमें दिया गया है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड टू फॉर्ज ए रिंग ऑफ 60 mm इनर डायमीटर, टेक द स्केल ऑफ 5%, कि हमने डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ रॉड को, कि एक लेंथ ऑफ रॉड को हमने डिटरमाइन करना है, जिस लेंथ रॉड को हम क्या कर रहे हैं फॉर्ज करके, कि एक सिंपल हमारे पास रॉड है, उस रॉड को फॉर्ज करके फॉर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा हम उसको एक रिंग की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका इनर डायमीटर हमारे पास 60 mm है। तो सबसे पहले हम मीन डायमीटर निकालेंगे यानी कि d, तो d निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा फॉर्जिंग ऑपरेशन के अंदर, तो वो होगा इनर डायमीटर प्लस में 2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ रॉड डिवाइड बाय 2। इनर डायमीटर हमें पता है, इनर डायमीटर हमारे पास 60 mm है, इसके बाद हम 2 से प्लस हम क्या करेंगे 2, और जो डायमीटर ऑफ रॉड है वो हमें 12 दिया हुआ है, तो 12 डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो 72 हमारे पास क्या आ जाएगा 72 mm, ये रहेगा हमारा मीन डायमीटर। मीन डायमीटर आ गया तो इसके बाद हम निकाल देंगे सर्कमफ्रेंस को, मीन सर्कमफ्रेंस। तो मीन सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होगा पाई डी, पाई मल्टीप्लाई में डी, तो पाई मल्टीप्लाई डी, डी हमने अभी निकाला 72, तो पाई को 72 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी 26.2 mm, 26.2 mm, ठीक, सॉरी 226.2 mm, ये हमारी वैल्यू किसके लिए रहेगी जो हम मीन सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम निकालेंगे स्केल लॉस, कितना दिया हुआ है 5%, तो हमने कैसे निकालना है, जो हमारे पास मीन सर्कमफ्रेंस है वो कितना है 226.2, मल्टीप्लाई करेंगे 5% है तो हम डिवाइड में 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो स्केल लॉस आएगा वो कितना होगा 11 स्केल लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा, स्केल लॉस होगा 11.31 mm। अब हमने क्या निकालना है टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया डिटरमाइन द लेंथ, तो यहाँ पे भी हम लेंथ निकाल देंगे कि टोटल लेंथ जो हमें रॉड की रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी 226.2 mm प्लस में 11.3 mm, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हमारे पास 237.51 mm क्या आ जाएगी, जो हमें टोटल लेंथ रिक्वायर होगी फॉर्जिंग करने के लिए। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारी फाउंड्री है, फाउंड्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।